जय हिंद दोस्तों, मैं जयसुराज आपके अपने चैनल टेक ITI डिप्लोमा पर आपका स्वागत करता हूं। कि स्किल टेस्ट में पूछा क्या जाता है। देखिए, स्किल टेस्ट में सब जैसे पहले क्या होता था कि एक वर्कशॉप में जो आप काम करते हैं ना, वही आपको स्किल टेस्ट में भी कराया जाता है। और वर्कशॉप में जितने भी टूल्स होते हैं उनका सब आपको नॉलेज होने चाहिए। वहीं आपसे पूछा भी जाता है कि इस टूल्स के बारे में बताइए, इस टूल्स के बारे में बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसे देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफ आपको थोड़ा-थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या-क्या पूछा जा सकता है और कौन-कौन से टूल्स होते हैं वर्कशॉप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी वर्कशॉप में जाएँ स्किल टेस्ट के लिए, तो आप शूज़ ज़रूर पहन के जाएँ। सारे बच्चों को जूते पहन के जाने हैं। अगर चप्पल स्लीपर में चले गए तो बैड इफ़ेक्ट होता है, तो जूता सेफ्टी है, इसलिए पहनना है। और हाथ में कलवा-वलवा नहीं रखना है, अंगूठी-वंगूठी भी निकाल देना है। ये सब आपको वहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे ने कितनी रूल फॉलो किया है। तो आपको ये करने के बाद आपको वर्कशॉप में ले जाया जाता है। तो वर्कशॉप में ले जाने के बाद आपको पूछा जाता है कि ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसे बोलते हैं वर्क टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क टेबल। यहाँ पर क्या करते हैं, आपको काम करना होता है, जॉब बनाना होता है, जैसे कि आप RTI में बनाए भी होंगे। तो यहाँ पर वर्क टेबल इसका नाम इसीलिए है कि यहाँ पर अपना जॉब बनाया जाता है। फिर देखिए, ये बेंच वाइस है। इसमें क्या होता है, हम किसी भी जॉब को बाँटते हैं। इसमें ऐसे बेंच वाइस होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए किस डायरेक्शन में खुलता है, किस डायरेक्शन में बंद होता है। क्योंकि जनरली अगर आप सामने एग्जामिनर सामने है, वो देखे तो ऐसे होता है। और इसको देखिए, ऊपर नहीं बाँधते, थोड़ा-सा नीचे करके बाँधते हैं। मतलब थोड़ा-सा उठा रहना चाहिए। ऐसे करके फिर इसको जॉब को बाँधते हैं। फिर इस पर क्या करते हैं, हम फाइल करते हैं। तो ये देखिए, फाइल के प्रकार हैं, 3 फाइल हैं। सबसे पहले ये देखिए बास्टर्ड फाइल है। हम क्या करते हैं, इससे बास्टर्ड फाइल से इस तरह से स्टेट फाइलिंग करते हैं। इस तरह से एज तैयार कर लेते हैं। और इस फाइल को बोलते हैं सेकंड कट फाइल है। इसके बाद इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से फाइल करते हैं, यूज करते हैं। तो अब दोस्तों, सबसे पहले हम टूल्स के बारे में देखते हैं कि कौन-कौन सा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या होता है, मेजर करते हैं। किसी भी जॉब को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टूल्स का उपयोग करते हैं। ये मेजरिंग टूल में देखिए, इसको स्टूल रूल बोलते हैं, इसे वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। अब इससे ऐसे मेजर करते हैं। तो इसका आपसे क्या पूछा जाता है, इससे आपका लिस्ट काउंट पूछा जाता है कि कितना तक में हम नाप सकते हैं। तो 0.5 mm तक इससे नाप सकते हैं। इससे छोटा आप मेजर नहीं कर सकते। इससे भी कम अगर रीडिंग लेना है तो हम वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे। इससे हम ऐसे यूज कर लेंगे। और इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। तो ये हो गया मेजरिंग टूल्स में। अब देखिए, इसके बाद मार्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है। हम पहले इस जॉब को मेजर कर लिए, अब क्या करना पड़ता है, इस पर मार्किंग करना पड़ता है। तो ये देखिए, मार्किंग टूल्स हैं। आपको पढ़ाए भी थे, कैलिपर्स के बारे में पढ़ाए थे। ये 3 तरह के कैलिपर्स हैं, एक नहीं है। ये है जेनी कैलिपर्स बोलते हैं, ये आउटसाइड कैलिपर है, आपको नाम मालूम होना चाहिए। ये डिवाइडर है, इनसाइड कैलिपर नहीं है यहाँ पर। और इसको तो सब लोग जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। इसमें कैसे जॉब को चेक करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह रख के इस तरह से हम इसका 90 चेक करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर कैसे यूज करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब इन टूल्स के बारे में जानिए। ये कौन सा हमने बताया था कि ये कौन सा फाइल है, बास्टर्ड फाइल है। ये कौन सा है, सेकेंड कट फाइल है। आपको नाम मालूम होना चाहिए। इसका स्पेसिफिकेशन भी हम आपको वीडियो में क्लास में बता देंगे कैसे होता है। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंगुलर फाइल बोलते हैं। ये कौन सा फाइल है, राउंड फाइल है। ये स्मूथ फाइल है। और ये स्क्वायर फाइल है। तो इतनी फाइल का अक्सर उपयोग होता है वर्कशॉप में। तो आपको इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, किस मटेरियल के बने होते हैं, सारे टूल्स के बारे में। और देखिए, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। देखिए, इस ब्लेड लगा हुआ है। और ये हेक्सा क्या करता है, फॉरवर्ड कटिंग करता है। किसी भी जॉब को अगर कटिंग करना हो तो फॉरवर्ड ऐसे करके कटिंग करते हैं। ओके। और ये क्या है, इसे हैमर बोलते हैं। ये क्या होता है, पंच होता है। इस पर हम क्या करते हैं, ऐसे मार्किंग करते हैं, किसी भी मार्किंग को डार्क करते हैं। तो फिर उस तरह से फिर हम अपना प्रोडक्ट अगर हमें बनाना होता है, जैसे आपको दिया जाएगा जो प्रोडक्ट, फिर इसके थ्रू आप जब सारा काम कर लेंगे तो आप ऐसे डिजिटल फिटिंग बना सकते हैं। तो जस्ट मैंने आपको एक फिटर वर्कशॉप के एक छोटे से आपको क्लास में आपको थोड़े से टूल्स के बारे में बताया, जो कि आपको तैयार होना चाहिए, इसके बारे में पूछा जाता है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही मैं कंटिन्यू आपको अदर ट्रेड के भी बच्चों को क्लास देता जाऊंगा। आप अपने ट्रेड के बच्चे भी कमेंट कर दें कि आपको किस ट्रेड के बारे में जानना है, तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू।